आप सभी का बुंदेलखंड बुलेटिन में स्वागत है। जैसा कि आज हम बता दें, इस समय मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस ने अपने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, और तो बहुत सारे ऐसे जो प्रत्याशी थे जो लगातार अपने क्षेत्रों में अपनी दावेदारी जता रहे थे, तो उन लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। इनमें हमारे बीच में हैं अजय सिंह यादव बैरवार, जिन्होंने हाल ही में अभी अपना इस्तीफा दिया है। भाई साहब, जैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जारी किए, आपने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह थी, क्या ऐसा असंतोष था? देखिए, ये व्यक्तिगत असंतोष या व्यक्तिगत लाभ हानि का विषय नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयन किया गया, केवल 2% आबादी वाले वर्ग को जिले की सभी सीटों पर प्रत्याशी बना दिया गया और सभी 98% आबादी की उपेक्षा की गई, विशेष करके पिछड़े वर्गों की, और सामान्य वर्ग में भी किसी वर्ग को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जबकि गौरतलब है कि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव लंबे अंतर से हारे गए हैं। उसके बाद इस तरह का निर्णय होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, और इस अन्याय के साथ हम खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सभी साथियों ने मिलकर फैसला किया था कि पार्टी के इस निर्णय का विरोध होना चाहिए। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। राजनीति में कभी भी हम जनता की भावना से बाहर नहीं जा सकते हैं। यही जनभावना थी कि ये निर्णय गलत है। अगर जो भाजपा है, भाजपा जो टीकमगढ़ जिले की जो अलग अलग जो विधानसभाएं सीटें हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि सर्वे में जो हमारा प्रत्याशी है वो कमज़ोर है, तो वो चेहरा बदल देती है। और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भाजपा इस वजह से सफल भी कहीं होती है। तो आपको नहीं लगता है कहीं कांग्रेस भी अगर ऐसा ही कोई एक प्रणाली पर चलती तो कांग्रेस के लिए कुछ फ़ायदेमंद होता? देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले 2 चुनावों में 2013 और 18 में भी समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसका नुकसान लगातार कांग्रेस को हुआ। पिछले 18 के चुनाव में सभी 5 सीटें हारी। कमलनाथ जी अध्यक्ष बने, उनने विश्वास दिलाया कि इस बार इस तरह का अन्याय नहीं होगा, सभी वर्गों को उनका सम्मान दिया जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी ने जो बात कही, कार्यकर्ताओं को जो विश्वास दिलाया, उस विश्वास पे पार्टी का निर्णय खरा नहीं उतरा। इसलिए हमारे पास यही आखिरी विकल्प था, और हमने अपना विरोध स्वरूप और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी करते हुए, और अब मैं खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में न्याय यात्रा लेके जा रहा हूं, और जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जनता इस निर्णय के खिलाफ है और जनता हमारे साथ खड़ी है। तो आप न्याय यात्रा के साथ चुनाव में आपकी क्या तस्वीर रहेगी? चुनाव लड़ेंगे या आपके नहीं लड़ेंगे, क्या? देखिए, जनता ही सब सर्वोपरि होती है। हम न्याय यात्रा लेके जा रहे हैं, हमारे तमाम साथी हमारे साथ हैं। जैसा जनता का निर्णय होगा, हमारे साथियों का निर्णय होगा, वही हमारा निर्णय होगा। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का विषय नहीं है, ये खरगापुर क्षेत्र की जनता के न्याय का विषय है। जनता पूछ रही है कि जिन लोगों को उन्होंने खारिज किया, उन्हीं को थोपने की कोशिश पार्टी क्यों कर रही है। तो जनता जो भी निर्णय लेगी, उस निर्णय से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपकी जो न्याय यात्रा है, तो इसका एक जो सार है वो लगभग कितनी तारीख तक निकल के आएगा? कि लोग जो खरगापुर विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं कि अजय यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो ये पत्ते कब तक खुलेंगे? देखिए, पत्ते खोलने या ना खोलने का सवाल नहीं है। मेरी राजनीति पूरी तरह खुली हुई है, जनता के बीच में ही बात है, और कोई दोहरा रवैया नहीं है। 21 तारीख से नामांकन प्रारंभ होने हैं, उसके पहले हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। उस बैठक में निर्णय होगा और जनता जो फैसला लेगी, नामांकन प्रक्रिया के कार्यक्रम के तहत हम निर्णय लेंगे और आप सबको निर्णय बताएंगे। जैसा कि अजय सिंह यादव जी यादव समुदाय से आते हैं, और यहाँ पे जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि जो एरिया है यहाँ पे ओबीसी जो वोट बैंक है बहुत आयत में है। भाई साहब, तो पूरा ओबीसी समाज कांग्रेस से खिलने है कि केवल एक समाज? देखिए, ये समाज का सवाल नहीं है, और ना केवल ओबीसी वर्ग। मैं कह रहा हूँ कि 2% संख्या वाले वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व दे दिया गया। ये ऐसी स्थिति बन गई जैसे टीकमगढ़ जिले में राजतंत्र हो, कि वही राजा हैं, चाहे वो जुल्म करें, अत्याचार करें, चाहे वो अयोग्य हों, वही राज करेंगे, और बाकी सभी लोग प्रजा हैं और उनके अत्याचार सहने के लिए तैयार रहें। इसलिए इस निर्णय के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। ये यादव समाज की बात नहीं है, ना अकेले पिछड़े वर्ग की बात है, ये सभी वर्गों की बात है। सभी वर्ग समान रूप से प्रताड़ित हैं, और सभी लोगों का ये लोग समान रूप से अत्याचार कर रहे हैं। जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो संगठन ने अपने तरीके से जो सर्वे कराए गए हैं, और सर्वे में जो 3 जो चेहरे जो आप बता रहे हैं कि सामान्य वर्ग से जो 2% आबादी पे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको टिकट दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि सर्वे में ये लोग पॉजिटिव पाए गए, इनका एक सर्वे जो है सकारात्मक रहा। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि केवल गुमराह किया जा रहा है? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उनने अपने
हितों के हिसाब से राय दी होगी, लेकिन सर्वे से बड़ा परिणाम होता है। जिन्हें जनता ने पिछले चुनाव में तीनों को हरा दिया, वे कैसे सर्वे में पास हो सकते हैं? जनादेश से बड़ा कोई सर्वे नहीं हो सकता। पृथ्वीपुर में अभी 2 साल पहले उपचुनाव में 18,000 से हारे हुए हैं, खरगापुर में 15,000 से हारे हुए हैं, टीकमगढ़ में 2-2 बार से हार रहे हैं। तो कौन सा सर्वे चाहिए? जनता का सर्वे सबके सामने है। ये जन भावनाओं की अनदेखी की है, इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं। आप लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, अलग अलग क्षेत्रों से लगातार इस्तीफा दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अगर अजय यादव चुनाव लड़ते हैं तो अलग स्थिति है, अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर भाजपा में जाएंगे या क्या? देखिए, मैं किसी भी तरह के समझौते नहीं करूंगा, ना मुझे व्यक्तिगत हितों की राजनीति करनी है, ना मैं किसी दबाव में निर्णय लूंगा। मैं ऐसे कोई काम नहीं करता हूं जिसमें मुझे किसी सरकार या किसी के दबाव का कोई डर हो। जनता की अनदेखी की गई है, इस अनदेखी के निर्णय के साथ मैं किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो सकता हूं। इस अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष करूंगा। बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं, संपर्क करते हैं, मैंने सबको स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि किसी तरह के लालच में मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा और मैं जनता के साथ खड़े हूँ। ये जनता के ऊपर अन्याय, ये हमारे ऊपर अन्याय नहीं है। जी, चुनाव लड़ने पर सस्पेंस अभी बाकी है या स्थिति साफ है? जनता जो निर्णय लेगी, 21 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो रहे हैं। 21-22 के बीच में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें सभी जनता के बीच में बात रखेंगे और जनता जो निर्णय लेगी तो उस निर्णय से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जो आपकी यात्रा जो चल रही है, अभी 2 से 3 दिन जो आप लगातार यात्रा को लेकर निकले हैं, अभी तक इसमें जनता की तरफ से क्या रुझान आया है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, पूरे खरगापुर क्षेत्र की जनता के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे जनता 5 साल से नाराज थी। उन्होंने इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया, जनता का दमन किया, शोषण किया, और कांग्रेस द्वारा वो प्रत्याशी थोप दिए गए जिनके दमन शोषण से पिछली बार जनता परेशान होकर उन्हें खारिज कर चुकी थी। अब ऐसे में जनता चाहती थी विकल्प। कमलनाथ जी ने विश्वास दिया था हम लोगों का सहयोग का, और जनता हमारे साथ खड़ी थी। पार्टी के सभी कार्यक्रम हमने करवाए, चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, नारी सम्मान योजना हो, घर घर चलो अभियान हो। खरगापुर क्षेत्र की जनता गवाह है। प्रत्येक गांव में हम लोग गए और प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ था। और अब ऐसे में जनता चाहती है कि हम उन्हें विकल्प दें। वो दोनों लोगों को खारिज करना चाहती है और निश्चित ही हम जनता को विकल्प देंगे और जनता को एक अच्छा विकल्प ही खरगापुर में विकास के रास्ते खोलेगा। अजय यादव से भले ही भाजपा को नुकसान हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अजय यादव अगर अपना एक स्टैंड क्लियर करते हैं तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, ये सवाल कांग्रेस या भाजपा के नुकसान का नहीं है, सवाल है कि हम किस नीति पे चल रहे हैं। आपकी जो पृष्ठभूमि है आपकी कांग्रेस ही थी, तो बहुत सारा जो कांग्रेस का एक जो परिवार है जो आज आपके साथ भी है, आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी श्रद्धा कांग्रेस के प्रति थी, हाथ के पंजे के प्रति थी। लेकिन जब ये आपके साथ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब पंजे का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगी है, तो आपको क्या लगता है कि पंजे को नुकसान हो सकता है खरगापुर विधानसभा से? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखें, जैसे हम हैं या हमारे साथी हैं, ये कई पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। मेरे स्वयं के परिवार ने, मेरे दादाजी विधायक रहे, 50 साल सेवा करी। हम सब लोग कांग्रेसी डीएनए के लोग हैं। लेकिन पार्टी द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें बड़ी पीड़ा के साथ अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी। लेकिन इस निर्णय पे हम कायम रहेंगे। इस निर्णय से किसका भला होगा, किसका बुरा होगा, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन खरगापुर की जनता का भला होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी तो वैसे भी नहीं जीत रही हैं, हो सकता है हम लोगों के मैदान में आने से, भाजपा के हाथों में जाने से सीट बच जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस ही रही है, हमारे डीएनए में कांग्रेस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अगर आपकी पृष्ठभूमि कांग्रेस ही है तो आपके कांग्रेस परिवार से अलग जाने से भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, खरगापुर क्षेत्र की जनता का जिन लोगों ने शोषण किया, दमन किया, जिन्हें जनता ने खारिज किया, हम किसी भी हालत में उन लोगों के साथ नहीं जा सकते। जनता राजतंत्र को स्वीकार नहीं करना चाहती है और जनता के ऊपर राजतंत्र थोपा गया। आज जनता कहती है कल को ये हाथियों से कुचलवाएंगे, शोषण करेंगे, तो कहां आवाज उठाएंगे? इसलिए जनता के प्रति हमारी जवाबदारी है। उस जनता से हम नजरें नहीं मिला सकते जिसके अन्याय में हम साथ खड़े ना हों। अजय यादव कितनी तारीख को अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, लोग जानना चाहते हैं? 21 तारीख से नामांकन चालू हो रहे हैं, उस नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने दीजिए, उसके साथ ही हमारा स्टैंड भी क्लियर होगा। मतलब 25 के पहले, हर स्थिति में 25 के पहले अजय यादव जी कह रहे हैं, गंभीरता के साथ कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, जनता पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो पदाधिकारी हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, वो कौन हैं? जी, मैं सतेंद्र खरे, जी एडवोकेट जी। सन 1978 से मैं कांग्रेस में हूँ। ब्लॉक कांग्रेस आई का अध्यक्ष रहा हूँ मैं, जेल भी गया हूँ। तब से आज तक
निरंतर कांग्रेस में है, लेकिन जो राजतंत्र को टिकट दिए गए हैं जी वो हम लोगों को भाजपा से भी गया बीता दुश्मन समझते हैं। जी मीटिंगों में नहीं कभी सूचना दी, न कभी बुलाया जाता है। हम कांग्रेसियों की माने अलग उपेक्षा। आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान हो सकता है जी बिल्कुल हो सकता है हमारे विचार से तो। जी तो आपको क्या लगता है कि पार्टी को खड़गपुर विधानसभा पर एक बार फिर विचार करना चाहिए? बिल्कुल पुनः विचार करना चाहिए और जो लोकप्रिय नेता है क्षेत्र का उसको ही टिकट देना चाहिए। जी अन्यथा की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या एक जी हम तो इतना कहना चाहते हैं कि टीकमगढ़ जिले की सभी सीटें कांग्रेस हारेगी, पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। जी जैसा कि चाचा हैं पूरी गंभीरता से कह रहे हैं कि इतिहास भी दोहरा सकता है, कांग्रेस फिर हार सकती है, हम जानेंगे। और सर आपने भी इस्तीफा दिया है? हाँ। जी सर क्या पद था आपका? हमारा नाम मनमोहन चढ़ार, प्रदेश उपाध्यक्ष कामगारी संगठन असंगठित। आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो पकड़ है वो खड़गपुर विधानसभा में अब कमजोर हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी और हम भाई साहब के साथ हैं, क्योंकि उनने जनता की आवाज़ आज उठाई है, उठाते रहेंगे। ठीक है, और हम इनके साथ हैं, वो रहेंगे। जी भैया आपने भी इस्तीफा दिया? बिल्कुल, मैं देवेंद्र यादव प्रदेश महासचिव था संगठित कामगार विभाग से। जी तो हम लोग जैसे कि पार्टी का निर्णय हुआ उस निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ 70% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है और एक ही 2% लोगों को टिकट दे दिए, इसलिए पार्टी के निर्णय से हम लोग खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपका यादव समाज है, आप यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब यादव समाज इस बार उसके जो मन में खिन्नता है, तो खिन्नता है? खिन्नता तो यादव समाज में भी होगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में भी खिन्नता है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं आप लोग? ये तो भाई साहब अजय सिंह का निर्णय है, जनता उनके साथ खड़ेगी तो बिल्कुल चुनाव में उतरेंगे। भैया से आपने भी इस्तीफा दिया है क्या? जी रामराजा यादव जी प्रदेश सचिव कामगार कांग्रेस। तो क्या यादव जी क्या स्टैंड रहेगा इस बार? कांग्रेस को नुकसान हो सकता है खड़गपुर विधानसभा से जब आप लोग साथ नहीं होंगे। जब तक कोई पार्टी है, कोई संगठन है, जब तक मजबूत कंधे नहीं होते हैं। आज आप मजबूत कंधे हैं कांग्रेस के, आज आप लोग अलग हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस अब कमज़ोर हो रही है, बिखर रही है? 1001% बिखरेगी जी। गलत सामान को टिकट दिए हैं जी, इसलिए जिनकी जनसंख्या बहुत कम है जी उन लोगों को टिकट दे दिए, बहुत गलत टिकट बांट दिए कांग्रेस ने। नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके द्वारा गलत निर्णय लिया गया है। जैसा कि हम आप सबको बता दें, इस समय हम पहुंचे थे पलेरा में, जहां पे अजय सिंह यादव के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है। लगातार वो गांव-गांव लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आप भैया क्या नाम है? प्रभु रेकवार, प्रदेश सचिव सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ। जी कांग्रेस की किन नीतियों की वजह से आज इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ पर 70% ओबीसी वर्ग का वोट है, लेकिन यहाँ पर 2% वर्ग वाले लोगों को टिकट दे दिया जाता है। यहाँ पर बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से अनदेखी की जा रही है, अतः मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। जी तो इससे क्या है, आपको क्या लगता है कि आपका जो ओबीसी वोट बैंक है, आपका जो माझी समाज है, कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा? देखिए ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को पिछड़ा वर्ग के साथ अनदेखी नहीं करना चाहिए। नहीं तो अब जितनी मजबूती से पहले जो कांग्रेस खड़गपुर विधानसभा में अलग सर्वे जो आंकड़े बता रहे थे कि अब मजबूत स्थिति में आ गई है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जब आप लोगों ने सहारा हटाया है, अपना कंधे को पीछे खींचा है, तो अब कांग्रेस कमजोर होती हुई दिख रही है खड़गपुर विधानसभा में? अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं अजय सिंह के नेतृत्व में, जिन्होंने नारी सम्मान बहुत सारे कार्यक्रम कराए कांग्रेस पार्टी।